भाइयों, जो आजमाइश करनी है तो जरा मेरे साथ मिलकर करें। भारत माता की। आपकी आवाज तो सिरसा भी नहीं पहुंची अभी। भारत माता के। सिरसा पार कर गई लेकिन दिल्ली तक पहुंचाओ। भारत माता के। धन्यवाद। आज सिरसा के ओडा स्थान पर प्रगति रैली में इतनी बड़ी संख्या में और यहां जो जनसमूह पूरा समुद्र दिखाई देता है, मैं सबसे पहले आप सबका अभिनंदन करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच में हरियाणा सरकार के मेरे साथी मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला, हमारे स्थानीय शासन नगरीय के मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के सदस्य हमारी सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में रहे प्रदेश के अध्यक्ष, बहुत जुझारू हमारे नेता श्री सुभाष बराला जी, भारतीय जनता पार्टी के सिरसा जिले के हमारे अध्यक्ष श्री आदित्य चौटाला जी, जिला अध्यक्ष हमारे फतेहाबाद से भाई बलदेव ग्रोहा जी, हमारे विधायक श्री गोपाल कांडा जी, विधायक श्री दूड़ाराम जी, विधायक श्री सोमवीर सांगवान जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। अब मैं भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता के नाम से संबोधित कर रहा हूं। मैंने स्वयं इनको पंजाब में फोन करके कहा कि आपका भी संबंध इस इलाके से है, ऐसे आप भी अगर आएंगे तो सब कार्यक्रम की शोभा बढ़ेगी, सब लोग आपका सम्मान करेंगे। ऐसे श्री सुनील जाखड़ जी, प्रदेश के पूर्व मंत्री श्री मनीष ग्रोवर जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री जगदीश चोपड़ा जी, मेरे साथ राजनीतिक सलाहकार श्री कृष्ण बेदी जी, श्री अमलपाल राणा जी, श्री बलकौर सिंह जी, श्री गोविंद काडा जी, प्रदीप रातुसरिया जी, मक्खनलाल सिंगला जी, श्री रामचंद्र कंबोज जी, उपस्थित सभी हमारे अन्य नेतागण, सभा में उपस्थित मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार बंधुओं और कलाकार मित्रों, आज का ये जनसमूह, इतना बड़ा जनसमूह जो हमारे अधिकारी देख रहे हैं सरकार के, तो सरकार के अधिकारियों ने मुझे अभी आके बताया कि इस समय और 2 रैलियां साथ साथ चल रही हैं, तो इनका सबका कहना है कि अपनी तो ये जिले की रैली है और जो प्रदेश की रैली भी कर रहे हैं वो इससे आधी से भी कम है। इस प्रकार का दृश्य आपने उत्पन्न किया है। हमारे मीडिया के मित्र जरूर ध्यान कर रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने तो अपनी टीमें सब जगह भेजी हुई हैं। कल ये लिखेंगे बड़े बड़े अक्षरों में, अखबारों के अंदर भी। तो मित्रों, आपका ये जो स्नेह, आपका जो प्यार, और वो भी मैं कहूंगा कि आपने सूरज को भी मात दे दी है। आपकी जो लगन, आपकी लगन इतनी भारी गर्मी में सूर्य की जो तप है उसको भी आपने पीछे छोड़ दिया है। आपकी इस लगन का मैं कायल हूं। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देता हूं कि इस समय में आप यहां इतने बड़े संख्या में उपस्थित हैं। भाइयों बहनों, समय बहुत हो गया है, गर्मी भी बहुत है, कहने को मेरे लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत बातें कह दी हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा उनको दोहराऊं नहीं। मैं तो एक बात कहूंगा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 2014 में जो सरकार बनाई थी, लोग हमको कहते थे कि ये नया आदमी है मुख्यमंत्री, इसको कोई अनुभव नहीं है, और मैं स्वीकार करता था कि हाँ, मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन साथ में उस समय बताता था कि मुझे अनुभव किस चीज का नहीं है,
ये जो राजनीति में आने के बाद सत्ता को जो लोग भोग लेते हैं, सत्ता को भ्रष्टाचार के माध्यम से अपना घर भरने का काम करते हैं, भ्रष्टाचार की जो गंगा बहाते हैं, मेरा वो अनुभव बिल्कुल नहीं है। अगर मेरा अनुभव है तो पिछले 40 साल का, उस समय 40 साल, आज मैं 47 साल कह सकता हूं कि मेरा अनुभव समाज की सेवा का है। समाज की सेवा का मेरा अनुभव बहुत पुराना है। मैं इस सिरसा जिले में भी बहुत गांव में घूमा हूं अपने उस समय में, वो चाहे गोरीवाड़ा हो, चाहे नुइयावाली हो, चाहे अबूब शहर हो, चाहे जमाल हो, चाहे जगमाल वाली हो, कालावाली हो, रोड़ी हो, इस जिले के सैकड़ों गांव आज भी मुझे टिप्स पर याद है। और वहां जाकर के हम लोगों ने समाज में अच्छाई कैसे फैलाई जाए, अच्छा काम करने के लिए एक अच्छा नागरिक कैसे बना जाए, इसकी बहुत बड़ी संख्या हमने यहाँ लोगों को अपनाई थी। आज मेज पर बैठे, यहाँ मंच पर बैठे हुए कम से कम 50% लोग ऐसे हैं जो मेरे उस समय के 1990 के साथी हैं। 1990 के आज 32 साल पुराने मेरे साथी हैं। हम लोगों ने बहुत काम किया है और उसमें आपका जो प्यार लगातार मिल रहा है, मैं उसको और आगे बढ़ाना चाहता हूं। ये ठीक है, राजनीतिक तौर पर शायद भारतीय जनता पार्टी को उतना ज्यादा परिणाम यहां अच्छा नहीं मिला, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि हमने विधानसभा में सदस्य किसी का रहा हो, हमने कभी भेदभाव नहीं किया। मेरा उन 2014 का नारा था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। मैं आज भी उसको दोहराना चाहूंगा। मैं कहूंगा हरियाणा एक, आप पीछे दोहराएंगे हरियाणवी एक, हरियाणा एक, हरियाणा एक, हरियाणा एक। मैं सारे हरियाणा को एक मानता हूं। ये मेरा 2.5 करोड़, 2.25 करोड़ लोगों का ये मेरा परिवार है। मैं इस परिवार के नाते से जिसकी जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए जो सत्ता का उपयोग है, इस नाते से करूंगा कि मेरे समाज का कोई व्यक्ति दुखी ना हो, कोई परिवार दुखी ना हो, हर किसी के खुशहाली की मैं कामना करता हूं। और वैसे सरकार के हम काम भी करते हैं। हमने पिछले 7 साल में अनेक काम किए हैं। सिरसा के लिए भी अनेक घोषणाएं हमने की हैं। और मैं अगर आपको मोटा मोटा एक आंकड़ा बता दूं तो पिछले 7 साल के अंदर आज ही डिपार्टमेंट के लोगों ने मुझे बताया है कि साहब आपने 2676 करोड़ रुपए के काम इस जिले में कराए हैं। 2676, 5 विधानसभाएं हैं, 500 से भी ऊपर, 525 करोड़ रुपया हर विधानसभा में। और मैंने पहले साल में कहा था कि हर साल हर विधानसभा में 80 करोड़ रुपए का काम जरूर होगा, तो 7 साल में 560 करोड़ रुपया बनता है। मैंने उसको पूरा किया है। नहीं होगा विधायक भले ही, लेकिन जनता मेरी है, जनता की तकलीफ मेरी है, समस्या आपकी, समाधान हमारा, ये हमने हमेशा सोच रखी है। और अब तो हमने कहीं किसी का भी जनप्रतिनिधि हो, हमने कहा है कि आप अपना काम, 2 पोर्टल बनाए हैं हमने, एक ग्राम दर्शन, एक नगर दर्शन। आप उसको खोलिए, अपना नाम लिखिए, अपना फोन नंबर लिखिए और गांव के अंदर जो आपकी समस्या है, जो तकलीफ है, जो डिमांड है, आप उसमें भर दीजिए। आपको किसी को पास जाने की जरूरत नहीं है, ना विधायक के पास, ना सांसद के पास, ना कार्यकर्ता के पास। आपको थोड़ी सी जानकारी उसको भरने के लिए चाहिए और जैसा आप करेंगे वो काम घर बैठे हो जाएगा मित्रों। इसलिए मैं इस बात के लिए आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने सिरसा जिला हो, चाहे रोहतक जिला हो, चाहे करनाल जिला हो, चाहे गुड़गांव जिला हो, गुड़गांव थोड़ा सबसे ऊपर निकल गया है, उसके अलग कारण है। वो जो विदेश के लोग या अपने देश के लोग जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं और दिल्ली के आसपास उनको जगह चाहिए, वो काफी आगे निकला है। बाकी जिलों में एक प्रकार का सब जो काम है वो हमने किया है। हमने प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया, 17 नए जो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे, ये 17 मंजूर कराए हैं, 6 कंप्लीट हो गए, 11 पर काम चल रहा है। और इस प्रकार का नेशनल हाईवे आपने देखा, ये जो दिल्ली का नेशनल हाईवे आपके साथ से निकल करके डबवाली जाता है, कोई समय था 8 घंटे लगते थे और आज डबवाली के लोग दिल्ली जाने के लिए मात्र मैं समझता हूं 4.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। कुछ लोग तो अच्छी स्पीड वाले 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो इस नाते से हर एक जिला नेशनल हाईवे के साथ जोड़ा है। हमने जितने भी
सड़कें बनाई हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हों, चाहे मार्केटिंग बोर्ड की हों, एक जाल बिछाया। आज हम चाहते हैं हर गांव आसपास के गांव से जुड़े। तो मैं आज भी बिना बताए, जो हमारे पास जगह जगह से कोई भी कार्यकर्ता लेकर के आता है या आम जनता का आदमी बताता है सड़कें, उन सड़कों की जानकारी आपको देने वाला हूं। आज पूरे जिले में हम लोगों ने 80 सड़कें मंजूर की हैं। 80 सड़कें, 80 सड़कों में लगभग 87 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च होगा, जो मार्केटिंग बोर्ड की, पीडब्ल्यूडी की अलग है। तो इसलिए आने जाने का जो राहत है वो सारी हमको कैसे मिले, इस काम को हम पूरा कर रहे हैं। एक योजना हमने और बताई है कि जितने भी फाटक है रेलवे के, किसी फाटक के ऊपर चाहे वो आदमी उस पर रहता है या नहीं रहता, बहुत से फाटक ऐसे होते हैं जिसके ऊपर आदमी की ड्यूटी भी नहीं होती है, ऐसे अभी पहले चरण में शहरों के अंदर जितने फाटक हैं सबके ऊपर आरओबी या आरयूबी ये हम बनाएंगे। और इसमें अभी मेरे सामने सिर्फ 2 फाटक सिरसा जिले के ध्यान, सिरसा नगर के ध्यान में आए हैं। तो मैं घोषणा करता हूं उन दोनों फाटक के आरयूबी या आरओबी, या तो ऊपर का पुल नहीं तो नीचे से जाने का रास्ता, दोनों फाटक खत्म कर देंगे। ये सिरसा नगर के लिए मैं घोषणा कर रहा हूं। मेडिकल कॉलेज हमने आते ही घोषणा की थी, हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। और मुझे खुशी है आज 22 जिलों में मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो गई है। आपका सिरसा जिला, इसके लिए भी जमीन हमने तय कर ली है कि उस जमीन के ऊपर सिरसा में मेडिकल कॉलेज नया बनेगा। और इस नाते से कोई जिला वैसा नहीं बचेगा जिसमें मेडिकल कॉलेज नहीं होगा। और इसका परिणाम ये है, 2014 में जब सरकार संभाली उस समय सभी मेडिकल कॉलेज में 750 सीटें थी एमबीबीएस की। इस समय आज 7 साल के बाद वो सीटें बढ़कर के 1650 हो गई हैं, 900 सीटें बढ़ गई हैं। और जैसे सब जिलों के मेडिकल कॉलेज आने वाले 2, 3, 4 साल में पूरे हो जाएंगे, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में जब पूरा हो जाएगा, और जब सब कॉलेजेस के अंदर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें होंगी, वो 2900 सीटें हो जाएंगी। 2900 सीटें। और मित्रों, हर साल जब 2900 डॉक्टर बनेंगे, कोई आपका पीएचसी, डिस्पेंसरी, सीएचसी, अस्पताल कोई नहीं बचेगा जहां डॉक्टर की कमी होगी। आज डॉक्टर की कमी हमारे यहाँ है, लेकिन डॉक्टर तो आखिर डॉक्टर पढ़ाने के बाद बनता है, उसके बिना तो आ नहीं सकता। तो इसलिए डॉक्टरों को पढ़ाने की हमने पुरजोर कोशिश की है। हरियाणा में भी हो रही है, पूरे देश में हो रही है। और हमें हर साल अगर 2000 डॉक्टर मिल जाते हैं, बाकी 900 डॉक्टर कहीं विदेश जाए, दूसरे प्रांत में जाए, हमें चिंता नहीं, 2000 डॉक्टर हर साल मिलते हैं, तो हमारी जो 26-27 हजार डॉक्टरों की इस समय आवश्यकता है वो हमारी पूरी हो जाएगी। इस नाते से हमने किया है। मित्रों, पढ़ाई के कॉलेज के नाते से हमने तय किया था कि 20 किलोमीटर के अंदर, यानी 20 किलोमीटर की दूरी बाद एक कॉलेज जरूर होगा। लड़कियों का हो जाए अलग तो ठीक, नहीं तो कोएड कॉलेज होगा, ताकि किसी बच्चे को, लड़के लड़की को पढ़ाई करने के लिए 10 किलोमीटर से ज्यादा सफर न करना पड़े। और इस योजना में इस 2 साल के अंदर हमने सिरसा जिले में भी 3 नए गवर्नमेंट कॉलेज ये खोले हैं। 1-2 स्थान बचे हैं, इस साल के अंदर वो भी पूरा कर देंगे। कोई आपका स्थान ऐसा नहीं बचेगा जो 20 किलोमीटर के अंदर कॉलेज ना हो। 20 किलोमीटर के अंदर पूरे प्रदेश में हमने पिछले दिनों के अंदर लगभग 100 से ऊपर कॉलेज खोले हैं, जिसके अंदर आधे से ज्यादा लड़कियों के लिए हैं और उनकी सुविधा के लिए। अब जो बसों की बात आती है कि हमारी बेटियां बसों में सुरक्षित ट्रैवल करें, उसके लिए हमने छापसू नाम से योजना बनाई है, छात्रा परिवहन सुरक्षा। तो परिवहन में उसको सुरक्षा, हर एक बस के अंदर एक पुलिस का भी आदमी होगा, बस का कंडक्टर होगा, ड्राइवर होगा। और इस नाते से किसी बहन बेटी को ट्रैवल करते समय उसको सीट भी मिलेगी और कोई समस्या कठिनाई नहीं आएगी। इस पर हम विशेष बल दे रहे हैं ताकि हमारी बच्चियां पढ़ाई के अंदर आगे आए। इसी प्रकार स्कूलों के अंदर जो भी बताया कि कंप्यूटर की शिक्षा बहुत अनिवार्य हो गई है। और कोविड ने तो हमने ऐसा सिखा दिया कि बच्चे घर में रह करके ही पढ़ें। ऑनलाइन शिक्षा स्कूल से अध्यापक जो है पढ़ाएगा, कोई क्लासें लगनी बंद हुई। उस समय जो अच्छे बच्चे थे संपन्न परिवारों के,
उनके पास तो कंप्यूटर भी था, मोबाइल भी था, टेबलेट भी था, सब कुछ था। लेकिन गरीब परिवारों के पास बच्चे ऐसे, यानी ना उनके पास मोबाइल था ना कंप्यूटर था। हमने अभी पहले चरण में 10वीं 11वीं 12वीं के सब बच्चों को, चाहे वो अमीर है गरीब है, अब सबको हमने, और टेबलेट जिससे वो घर बैठे भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, और अध्यापक भी जो बच्चा कमजोर है उसको अतिरिक्त यानी शिक्षा कराएगा। हमारे बच्चे पढ़ाई के अंदर कैसे आगे बढ़ें, इस टेबलेट का लगभग 650 करोड़ रुपया हमने पिछले 5 मई को ये वितरण करने शुरू किए, ताकि हर एक 10वीं 11वीं 12वीं बच्चे को और ये टेबलेट मिल जाए। इसका भी हमने किया है। शिक्षा को सुधारने के लिए हमारे सरकारी स्कूलों में शिक्षा की कमी थोड़ी बताई जाती रही है, लेकिन लगातार हम लोगों ने शिक्षा में सुधार किया है। और अभी मेरे पास कल ही समाचार आया है, नीति आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा में जिस प्रकार से प्रगति हुई है, प्रगति दर को प्रथम श्रेणी पर रखा है कि हरियाणा आगे बढ़ने वाला पहले श्रेणी में प्रदेश आता, जब शिक्षा में हमने सुधार किया है। हमने सामान्य स्कूलों के अलावा संस्कृति मॉडल स्कूल ये बनाए हैं, ताकि वहां अध्यापक भी एक अलग कैडर उनका होगा और वहां पढ़ाई की व्यवस्था भी अलग होगी। उसके लिए 500 स्कूल नए, जो जिसको संस्कृति मॉडल स्कूल रहेंगे, और वो सीबीएसई से एफिलेट होंगे, इंग्लिश मीडियम होंगे, ऐसे सरकारी स्कूलों की, और इनकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। हमारे लगभग 2 लाख बच्चे ये उन स्कूलों में बढ़ गए इसके कारण से। मित्रों, रोजगार की बात कही गई, उद्योगों की बात कही गई। हर ब्लॉक में उद्योगों का एक क्लस्टर ये हम बढ़ाने वाले हैं। पद्मा स्कीम हमने बनाई है, और प्रदेश में लगभग 150 क्लस्टर ऐसे बनेंगे जहां छोटी पूंजी लगाकर और कोई ना कोई उद्योग वो कर सकते हैं। आपके यहाँ भी 6 ब्लॉक हैं, 6 के 6 ब्लॉक में और 50 से 100 एकड़ जमीन के अंदर एक क्लस्टर बनाया जाएगा, जो इस इलाके की जिनस को, यहाँ की फसल को जिसका उपयोग कर सके। वो कीनू का उपयोग कर सकता है, वो गावा का अमरूद का उपयोग कर सकता है, वो सरसों इसका भी तेल निकालने की घानी लग सकती है, वो कपास इसका उपयोग कर सकते हैं। कितने तरह की ऐसी चीजें जिसकी डिमांड की जा रही है कि कपास के लिए हम कोई ऐसी फैक्ट्री लगाएं, मिल लगाएं। अभी इस प्रकार के कारखाने सब अपने अपने इलाके में लगाए जाएंगे। एक जमीन हमको बताई गई है कि यहाँ लगभग 125 एकड़ जमीन यहाँ है। उस जमीन का उपयोग 2 ही प्रकार से हम संभव करेंगे, या तो खेलों के लिए करेंगे, और या फिर वहां किसी प्रकार का कोई इंडस्ट्री का कोई महकमा आए, ताकि इंडस्ट्री के प्रकार से उस जमीन का उपयोग कर सके। हजारों लोगों को रोजगार उस सेंटर में मिलेगा। बनवाला, कौन सा गांव? बनवाला गांव की 125 एकड़ जमीन हमको बताई है, तो उस जमीन के ऊपर हम जरूर कुछ ना कुछ इस प्रकार से काम करेंगे। मित्रों, विषय बताने के बहुत हैं, लेकिन एक चिंता की बात जो हमारी सांसद महोदया सुनीता दुग्गल जी ने उठाई है, और वो क्या है कि ये जिला नशे से बुरी तरह प्रभावित है, बहुत बुरी तरह प्रभावित है। दुख होता है, कष्ट होता है, आंकड़े भी भयंकर हैं। यानी अगर सिरसा जिले की मैं इस 2022 की बात करता हूं, तो इस 2022 में 24 मौतें हो गई हैं, और उसमें भी 24 में से 23 ऐसी हैं जो 30 साल से कम उम्र के बच्चों की हुई हैं, जो 30 साल से कम हुई है। केवल एक ऐसा है जिसमें 55 साल की आयु है। 30 साल से नीचे की आयु का नौजवान ये हमारा नशे की लत में पड़ता जा रहा है। पास लगता फतेहाबाद जिला, इसमें भी इसी दौरान 16 मौतें हुई हैं, और ये सब 16 के 16 18 और 30 साल के बीच की उम्र के हैं। अर्थात ये नौजवान, इसको संभालना बहुत जरूरी है, और इसको संभालने के लिए हम लोगों ने युवाओं को खेलों में कैसे आगे बढ़ाया जाए, स्टेडियम कैसे बनाया जाए, और जहां कहीं स्टेडियम है वहां कोच की व्यवस्था, खेलने के सामान की व्यवस्था, और ज्यादा बड़ी संख्या में हम हर गांव में 1-2 एकड़ जमीन के ऊपर पार्क व्यायामशाला ये बनाने वाले हैं। पूरे जिले में शहरी क्षेत्रों को छोड़कर, शहरों में खास करके क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए 3 शहरों को मैं छोड़ करके जो घोषणाएं करूंगा 3 शहरों को छोड़ के करूंगा, जिसके अंदर रानियां हैं, जिसमें एलनाबाद है और डबवाली है। इन 3 शहरों में चुनाव चल रहे हैं, इसलिए मेरी सब घोषणाओं को उन 3 जिलों को अलग हट करके देखा जाए। तो हमने तय किया है कि कम से कम 50 गांव में ये जो 2 एकड़ का पार्क व्यायामशाला, जहां कोई ना कोई एक योगा शिक्षक भी रहेगा, बच्चों को परंपरागत खेल खिलाए, कबड्डी कराए, वॉलीबॉल कराए, हॉकी कराए,
ऐसे खेलों के माध्यम से उनकी रुचि वहां बनाएंगे। और इन सब जगह पर या इसके अलावा भी जहां हमको इंडोर कुछ ना कुछ मिल जाएगा, वहां जिम खोलने की व्यवस्था करेंगे। फिर वो 50 गांव हो, 60 हो, 70 हो, 100 हो, सब जगह 5 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक का जिम की व्यवस्था इन बच्चों को लिए करेंगे, ताकि उसके अंदर उनका मन लग जाए, खेल में आगे बढ़ें। खेल में आगे बढ़ेंगे, रोजगार में आगे बढ़ेंगे, तो कम से कम इस नशे की लत से वो छूटेंगे। ऐसी लंबी प्लान हमने बनाई है। हमने नर्सरियां, खेलों की नर्सरियां, इसका भी लगभग 1000 नर्सरी हरियाणा में बनने वाली है। इसमें भी 50 नर्सरी इस जिले के हिस्से में आती हैं। मैं कहता हूं 50, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, हर बच्चा जो नर्सरी में खेल खेलेगा उसके लिए भी स्थायी फंड है। जो उनका शिक्षक उनको खिलाएगा उसको भी अतिरिक्त आय उसमें होगी। तो इसलिए इस नर्सरी को भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल अपने पास ले सकते हैं। हिस्से में 50 हैं, लेकिन अगर ज्यादा भी डिमांड हिसार यानी सिरसा, फतेहाबाद और जो हमारे बॉर्डर के जिले हैं, चाहे उसमें कैथल है, चाहे उसके अंदर जींद है अथवा अंबाला है, इन सब जिलों से ज्यादा डिमांड आएगी तो भी हम यहाँ नर्सरी सबसे ज्यादा देंगे कि आप बच्चों को ही खेलों के अंदर लगन लगाएं, ताकि वो बच्चे खेल खिलाड़ी बन करके आगे प्रदेश का, देश का, परिवार का नाम रोशन करें और अपनी आदतें ठीक करें। अभी 4 जून से एक खेलो इंडिया कार्यक्रम सारे देश का है। वो 15 साल से 19 साल तक के बच्चे उसके अंदर कंपटीशन के लिए आएंगे। 8500 बच्चे पंचकुला के अंदर आएंगे। राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। तो हम अपने बच्चों को, जो माता पिता यहाँ बैठे हैं, बच्चों को खेल के लिए प्रोत्साहित करो, व्यायाम के लिए करो, योग के लिए करो, और जो बड़ी आयु के हो गए उनको रोजगार के लिए बहुत योजनाएं हम दे रहे हैं। उन योजनाओं में आगे लेकर के आए। इस नाते से हमने एक मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये बनाई है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जिन परिवारों की आय 1 लाख से कम है, ऐसे परिवार के एक नौजवान को काम देने की योजना हमने बनाई है। उसकी पहले ट्रेनिंग कराएंगे, सिखलाई कराएंगे, उसको जो काम करना है उसके लिए उसको लोन लेके देंगे, सरकार की सब्सिडी देंगे, सरकार से ग्रांट देंगे, ताकि उसकी आय डबल कैसे हो सके। 1 लाख से 2 लाख रुपए साल कैसे वो कमा सकता है। ऐसे परिवारों को हमने चुन करके, लगभग 7 लाख परिवार हैं, ये हमारी परिवार पहचान पत्र में सबकी एक प्रकार से उनकी हमने सर्वे करा लिया है, और सर्वे में उन परिवारों की पहचान हो गई है। उस परिवार में जो लोग काम नहीं करते, करना जानते नहीं, उनको करना भी सिखाएंगे, उनका मन भी बनाएंगे। कभी कभी योग्य उतना नहीं होता युवक, लेकिन एक बात दिमाग में ठान लेता है कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है। मित्रों, सबको समझाओ, सरकारी नौकरी योग्यता पर मिलेगी, और आपके जिले में मिल भी रही है बहुत, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रही है। लेकिन फिर भी जो बच्चे सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते, पहले से ही समझाएं कि आप अपना कोई काम करो, अपना काम करके आय बढ़ाओ। इसलिए सरकारी नौकरी में केवल वही आगे बढ़े जो पढ़ाई में होशियार हैं, बाकी सब अपने काम में लगे, ताकि परिवार का पालन पोषण ठीक से हम कर सकें। मित्रों, इसी प्रकार जो परिवार पहचान पत्र की मैंने बात बताई है, इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको घर बैठे मिलेंगी। यानी आपकी आय अगर 1,80,000 से नीचे है और उसमें किसी का पीला कार्ड नहीं बना बीपीएल का, तो घर बैठे पीला कार्ड मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए पिछले 2 महीने में सिरसा जिले में 42,000 नए राशन कार्ड, पीले राशन कार्ड बने हैं। 42,000। आपको जिन जिन को ये जानकारी है, चाहे अपना बना हो चाहे किसी पड़ोसी का बना हो, इन 2 महीने में नया राशन कार्ड बीपीएल का पीला कार्ड बना है, ऐसे जरा जो जानकारी है हाथ खड़े कर दो एक बार। इतने सारे लोग हाथ खड़ा करें, महिलाएं भी करें, बाकी भी। इसका मतलब 42,000 हमने नए कार्ड बनाए हैं, और अभी 2 ही जिलों में बनाए हैं, सिरसा और कुरुक्षेत्र। बाकी जिलों में अगले महीने से बनने शुरू होंगे, और जब सब जिलों में बनेंगे लगभग 8 लाख ये जो नए कार्ड बीपीएल कार्ड बनाना बहुत मुश्किल होता है, लोग चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन घर बैठे कार्ड मिलेगा, किसी को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जो बुजुर्ग हैं 60 साल की उम्र का होते ही 1 महीना पहले सरकारी अधिकारी उसके घर जाएगा, और घर जाकर के उसकी यानी उसको 2,500 रुपए की जो पेंशन है उसका एक साइन करा के लाएगा, उसके खाते में पेंशन जानी शुरू हो जाएगी। अब किसी को चक्कर नहीं काटना है, घर में चीज जाएगी। हमने ऐसी योजनाएं शुरू की हैं कि अब किसी गरीब को चक्कर काटने के बजाय जो उसकी जरूरत है उसको घर बैठे दी जाए। एक कहावत होती है ना, क्या,
कि प्यासा कुएं के पास जाएगा। ये कहावत है, जिसको प्यास लगी वो कुएं के पास जाएगा। मित्रों, हमने वो कहावत बदल दी है। हमने बदल दी है कि अब प्यासा कुएं के पास नहीं जाएगा, कुआं प्यासे के घर में जाएगा, उसकी मदद करके आएगा, उसकी प्यास बुझाएगा। कुआं यानी सरकार के आदमी अब गरीब परिवार के घर जाएंगे और उसके घर जाकर के उसकी योजना बनाएंगे। मित्रों, हमने 75% का आरक्षण प्राइवेट नौकरियों में ये भी तय किया है और उसका परिणाम भी अब धीरे धीरे जो नई इंडस्ट्री आ रही है उसमें होना शुरू हो गया है। नई एजुकेशन पॉलिसी, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसको कहते हैं, उसको लागू करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने उसका टारगेट 2030 सारे देश में रखा है। हमने कहा 2030 नहीं, हम अपने यहाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2025 तक लागू कर देंगे, इसके आगे नहीं जाने देंगे। इसलिए हमने इस सिस्टम को आगे बढ़ाया है। एक बात जो ध्यान करानी है मुझे कि भ्रष्टाचार पर हम प्रहार कर रहे हैं। शोर ये मचता है कि सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार बढ़ गया है। आप लोग सब समझदार हैं, भ्रष्टाचार सदियों से चल रहा है या वर्षों से चल रहा है, लेकिन इस भ्रष्टाचार को पकड़ने की हिम्मत किसी ने नहीं की। हमने तो चाहे हमारे समय में भ्रष्टाचार हो और चाहे पहले का किया हुआ भ्रष्टाचार है, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। और बहुत दर्जनों लोग, सैकड़ों लोग इस भ्रष्टाचार की गिरफ्त में आ गए हैं। खास करके ये जो नौकरी लेने के लिए गलत प्रकार से लोग बिना जाए हुए कहीं ना कहीं पैसा देकर या किसी दूसरे आदमी को भेजकर कहीं परीक्षा परिणाम करवाता था, ये हमने पकड़ने शुरू किए हैं। लगभग 800 लोग जेलों के अंदर हैं और 300 की तलाश है जो भागे हुए हैं। ऐसे 1100 लोग पकड़े हैं हमने और संदेश दे दिया कि जो पढ़ के आएगा खुद अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, योग्यता से जो नौकरी लेगा वो आएगा। ये नौकरी बिकने का काम ये नहीं होगा, खर्ची पर्ची नहीं चलेगी। और भ्रष्टाचार को मैं ये कहता हूं, भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, मनोहर लाल। अगर किसी को भ्रष्टाचार की जानकारी मिले तो मित्रों हमारे पास भेजो। आधी रात को भी जानकारी मिलेगी तो उसको पकड़ने का, अगर कोई सूत्र आप देते हैं तो तुरंत पकड़ा जाएगा। अगर आप सूत्र नहीं देते, केवल जानकारी देते हैं, उसको पकड़ने का हम प्रयास करेंगे। और बहुत जल्दी भ्रष्टाचार, चाहे ये नेताओं का हो, चाहे अफसरों का हो, चाहे कर्मचारियों का हो। और एक बात थोड़ी सी कड़वी कह रहा हूं, कड़वी ये है कि इस भ्रष्टाचार में कभी कभी जनता के लोग भी मिल जाते हैं। गलत ढंग से कोई फायदा लेना चाहते हैं सरकार से और गलत ढंग से जाएंगे तो फायदा मानो 50,000 का मिलना है तो 60-60 कर लेंगे। भाई ये तो दे दे, 20,000 तेरे, 30,000 मेरे। ये बंदरबाट भ्रष्टाचार में जनता के लोगों के माध्यम से नहीं होनी चाहिए। और इसके प्रहरी भी हम हैं, इसके चौकीदार भी हम हैं। कोई गलत काम अगर करता नजर आता है उसको निडर, बेखौफ होकर बताइए। बताने वाले का नाम बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा, किसी को उसकी जानकारी नहीं दी जाएगी। आप समाज का भला करना है तो इन बातों में मेरे साथ आएंगे तो हम लोग इसको करेंगे। हमने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अपना विजिलेंस डिपार्टमेंट, जो हमारा विजिलेंस विभाग है, उसको मजबूत किया है। पहले विजिलेंस डिपार्टमेंट केवल स्टेट गवर्नमेंट पर एक होता था, हमने उसको 7 हिस्सों में कर दिया। एक स्टेट का, 6 हमारे डिविजनल कमिश्नर जहां होंगे वहां भी अलग अलग से विजिलेंस ब्यूरो, ये हमारा काम करेगा, जिसमें पुलिस के अधिकारी भी होंगे, विजिलेंस के अपने लोग भी होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के भी होंगे, ताकि जो छोटी बड़ी हर जगह भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती हैं, छोटी छोटी शिकायतें जिले में वो अपने आप डील कर सकते हैं। मित्रों, विषय तो बताने के लिए बहुत है। सिरसा हमारा ऐसा एक स्थान है जो बहुत ही ऐतिहासिक शहर है, इसके इतिहास को भी हम बढ़ा के रखना चाहते हैं। अब हम 2-3 घोषणाएं जो यहाँ आके बताई हैं वो, और जो मेरे पास पहले भेजी गई थी, उन सब घोषणाओं की मैं चर्चा आपके सामने जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से लोग तो शायद उसी इंतजार में बैठे हैं कि हमारे लिए हमारे नेताओं ने जो बातें रखी हैं उसमें से क्या किया गया है। पहली तो बात, ओटू झील के किनारे या उसके 10-20 किलोमीटर आसपास जो किसान हैं, मुझे पता है कि ओटू की मिट्टी वो उनके लिए सोना है, खाद भी है, मिट्टी भी है। और पीछे 2-2 हज़ार रुपया ट्राली का भी दे करके उन लोगों ने अपने खेत में मिट्टी डलवाई है। बड़ी ट्राली 2,000, छोटी ट्राली 1500-1,500। अब मुझे मालूम नहीं कि ओटू के आसपास के कितने लोग हैं, लेकिन मैं आज घोषणा कर रहा हूं कि कल से ही ओटू की एक नई योजना हमने 1 महीने के लिए बनाई है, ये 30 जून तक बनाई है, कि जिस किसान को वहां से मिट्टी भरनी है तो बड़ी ट्राली
10 टन की या छोटी ट्राली 6 टन की, वहां भरने की व्यवस्था सरकारी रहेगी। सरकार सिंचाई विभाग भर के देगा और उसकी जो रॉयल्टी है वो भी सिंचाई विभाग देगा आगे। लेकिन आपसे लमसम 100 रुपया टन उस मिट्टी का लिया जाएगा। जिसको ले जानी है वहां से ले जाए और अपने खेतों में डाल ले। कोई परमिशन की जरूरत नहीं और कोई ठेके की जरूरत नहीं, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं। जो किसानों को उस मिट्टी का उपयोग लगता है और बहुत उपयोग है। मैं स्वयं ओटू झील देख के आया हूं। वहां की मिट्टी, यानी क्योंकि पीछे से पानी आता है, उस पानी के साथ बहुत सी चीजें ऐसी आती हैं। शायद पानी तो वो खराब है, गंदा है, लेकिन उस पानी के अंदर जो घुल मिल के आता है, मिट्टी मिलता है, तो वो खाद है, सोने का खाद है। इसलिए एक ये योजना, इसको मैं और आपके सामने घोषणा करता हूं। दूसरा, शेरावाली डिस्ट्रीब्यूटरी, इसकी मैंने घोषणा पहले कर दी थी और उस पर भी काम शुरू हो गया है। पिछले दिनों भी वहां पानी आया है। अब इस सीजन का पानी भी 5 जून से टेल तक पानी पहुंच जाएगा, ये मैं घोषणा कर रहा हूं। शेरावाली जो इलाका है, उस शेरावाली क्षेत्र से, उन गांव से कौन कौन लोग यहां आए होंगे, जरा एक बार हाथ खड़े करो। शेरावाली के इलाके के कुछ इधर है, कुछ इधर है, तो कुल मिला के वो 20 से 25 गांव को इसका लाभ होगा कि शेरावाली का, और उनको ये पानी जो है ये तुरंत मिलना शुरू होगा। जहां तक अन्य योजनाएं, घोषणाएं हैं, इसमें कुछ एनिमल हस्बेंड्री की हैं, 71 लाख की 1-2 घोषणाएं हैं। आयुष की हैं, ये भी छोटी घोषणाएं हैं। कुछ DH BVN की हैं। हैफेड की घोषणा 13 करोड़ 70 लाख की, जिसके अंदर बड़ी घोषणाएं गांव, हैफेड नहीं, हेल्थ है। हेल्थ की CHC, गांव के CHC में माधो सिंगाना CHC में रिहायशी प्लॉट बनाए जाएं, 3 करोड़ रुपया। गोरीवाड़ा में PHC की नई बिल्डिंग 3 करोड़ 60 लाख रुपया। और इसी प्रकार पतली डाबर में स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग 4 दीवारी, और इसी में गांव तलवाड़ा खुर्द में गांव प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये भी लगभग 4.25 करोड़ रुपया। तो ऐसी 13 करोड़ की बहुत सी योजनाएं हैं, स्वास्थ्य विभाग की हैं। मार्केटिंग बोर्ड, मित्रों, मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें जैसे मैंने पहले बताया, अब इस बार मार्केटिंग बोर्ड की सब सड़कें जो चाहे तो रिपेयर मांगती हैं, चाहे नई बनेगी, ऐसी 77 सड़कें, 77 सब विधानसभाओं की हैं। उसमें एलनाबाद भी है, सिरसा भी है, डबवाली भी है, कालावाड़ी भी है, सबसे ज्यादा उसमें रानिया की हैं। 88 करोड़ रुपया ये मार्केटिंग बोर्ड का इन सड़कों पर लगाया जाएगा। मैं अगर डिटेल पढ़ता हूं, 77 सड़कें तो आधा घंटा लग जाएगा। इसलिए सड़कें आपके नेताओं को ये बता दी जाएंगी। बड़ी बड़ी सड़कें जैसे इसमें है, ओड्डा गांव की सड़क नहीं है, नई अनाज मंडी खेल का शेड, मुझे लगता है यही ओड्डा मंडी, इसके लिए नए शेड की और निर्माण करने के लिए 3 करोड़ रुपया ये हमने मंजूर किया है उसमें। ऐसे ही शेरगढ़ से लखवाड़ा सड़क जो है 12 फुट चौड़ी है, इसको 18 फुट चौड़ा कर दिया जाएगा, 4.25 करोड़ रुपया इसके लिए मंजूर किया जाता है। ये मैं बड़ी बड़ी बता रहा हूँ, छोटी 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ बहुत हैं। ऐसे ही मम्मड़खेड़ा से बचेर जाने वाली सड़क 18 फुट चौड़ा किया जाएगा, ये 4 करोड़ 80 लाख रुपए का खर्च है। 2 करोड़ 75 लाख रुपया खुइया मलकाना मसीता एलनाबाद, इसको भी पक्का रास्ता किया जाएगा, 5 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। तो मार्केटिंग बोर्ड के ये मैंने बताया 88 करोड़ रुपए के काम ये हमने घोषणा की है। इरिगेशन में झोड़ नाली 9 करोड़ रुपया, यानी झोड़ नाली से घग्गर पुल की मरम्मत 9 करोड़ रुपया, इसका नया बनेगा, मरम्मत नहीं, नई कंस्ट्रक्शन है ये। ऐसे ही बनमंदोरी माइनर, इसका भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। ये 15-20 गांवों को हजारों एकड़ की जमीन का पानी मिलता है, 9.5 करोड़ रुपया इसका मंजूर किया जाता है। रीमॉडलिंग ऑफ सदेवा डिस्ट्रीब्यूटरी, इसको भी 14.5 करोड़ रुपया इसका भी मंजूर किया जाता है। रीमॉडलिंग गुड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी, इसका भी 11 करोड़ 78 लाख रुपया मंजूर किया जाता है। खारी सुरेरा से मल्ले का माइनर, इसकी रिमॉडलिंग 8.5 करोड़ रुपया। मैं बड़े बड़े काम बता रहा हूं मित्रों। 5.5 करोड़ रुपया रीमॉडलिंग ऑफ जंडवाला डिस्ट्रीब्यूटरी। ऐसे ही 6 करोड़ 21 लाख रीमॉडलिंग ऑफ तेजाखेड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी। 9 करोड़ 41 लाख रीमॉडलिंग ऑफ चौटाला डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ये 88 करोड़ रुपए की इरिगेशन की ये नई जो घोषणाएं हैं ये मैं कर रहा हूं। कुछ स्कूल हैं जिनको अपग्रेड करने की बात है, जिसकी 4 दीवारी है, पार्क है, फर्श है, ऐसे भी लगभग 12-13 डिमांड ये भी पूरी की जाती हैं।
एक 34 करोड़ रुपया सिरसा में जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम ये बनाया जा रहा है शहर की बरसाती पानी की निकासी के लिए, इसके लिए 34 करोड़ रुपया ये मंजूर किया जाता है। इसी प्रकार स्पोर्ट्स के लिए जैसा मैंने बताया है, पहले 50 गांव तो बता दिए हैं। इसके अलावा मम्मन खेड़ा में खेल स्टेडियम 2 करोड़ रुपया इसके लिए मंजूर करते हैं, और खेल सर के यानी खेल स्टेडियम का निर्माण माधो सिंगाणा लेवल वाली 2 करोड़ रुपया इसके लिए भी मंजूर किया जाता है। ऐसा कुछ नगरों की और ग्राम पंचायत की ऐसी कुछ योजनाएं हैं। उन योजनाओं को बहुत छोटे छोटे काम हैं, गली के, नाली के, सड़क के, तो उन सब कामों को मिला करके हमने इस साल जो बजट उनको दिया है वो सब काम उसी विभाग से होंगे। तो उसके अंदर नगरीय क्षेत्र का 61 करोड़ रुपया सिर्फ ये 2 नगरों का है, यानी सिरसा और कालांवाड़ी, क्योंकि यहाँ 2 जगह चुनाव नहीं है। 3 जगह जब चुनाव है उसकी घोषणा भी नहीं की जा सकती। इसी प्रकार ग्रामीण जिले में 7 ब्लॉक हैं, इसके लिए 226 करोड़ रुपया ये उन गांव के लिए मंजूर किया जाता है, ताकि वो अपने गांव के पंचायतें जब अब नहीं आएंगी या नहीं भी आएंगी उससे पहले बीडीपीओ उन गांव के सब काम करा सकें। तो इसी प्रकार से ये 575 करोड़ रुपए की कुल योजनाओं का, और ये मैंने जो है आपके सामने ये रखा है विचार, और इस नाते से जितनी मांगे दी गई हैं, जो इसमें फिजिबल थी वो सब हमने कर दी हैं। जो अभी ताज़ा दी हैं, आज दी हैं, वो डिपार्टमेंट को दे करके फिजिबिलिटी उसकी करा करके जो होने वाली हैं, कोई डिमांड बकाया नहीं छोड़ी जाएगी, सब काम पूरे कराए जाएंगे। मित्रों, पैसा कितना ही लग जाए, चाहे वो पिछला हमारा 2650 करोड़ लगा, चाहे आज 575 करोड़ लगा, अगर इतनी डिमांड और भी आएंगी, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। लोग कहते हैं पैसा कहाँ से लाते हैं, मैं कहता हूँ पैसा भ्रष्टाचार में रोकने में जो पैसा बच जाता है वही इतना अपने आप में है कि हर गांव की, हर शहर की और हर खेत की, किसान की, लेबर की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सब योजनाएं पूरी की जा सकती हैं। इसलिए आप जितनी योजनाएं देंगे उन सब के लिए हम काम करेंगे। जहाँ तक नशाबंदी की बात है, मैंने बताया कि नशाबंदी को बंद करना ये हमारी एक प्राथमिकता है। ये जिला बुरी तरह प्रभावित है, और इस जिले में नशाबंदी के लिए यानी नशे को कम करने के लिए जो आदी हो गए हैं उनके लिए भी डी एडिक्शन सेंटर ये हम ज़्यादा खोलेंगे। उनको रोजगार के लिए उनको ठीक काम मिले, इसके लिए भी जितने भी काम हमको करने पड़ेंगे हम सब करेंगे। हरियाणा पुलिस की तरफ से जो हमारा नारकोटिक्स एक ब्यूरो बनाया हमने, तो जो नारकोटिक्स ब्यूरो है उसकी भी कई कामों की योजना है। जन जागरूकता अभियान करेंगे, और कई तरह की कमेटियां, गांव के मिशन टीम, क्लस्टर की मिशन टीम, उपखंड की मिशन टीम, जिला मिशन टीम, राज्य मिशन टीम, इसके माध्यम से और ये सब काम किया जाएगा। गांव के अंदर रहने वाले जितने भी प्रमुख लोग हैं, सरपंच है, ग्राम सचिव, पटवारी, सेवानिवृत्त सेनाकर्मी, स्कूल अध्यापक, बीट प्रभारी, नंबरदार, महिला सदस्य, इन सब को जोड़ करके एक जागरूकता का काम किया जाएगा, ताकि इस जिले में बहुत जल्दी ये नशे का जो प्रकोप है इसको हम खत्म कर सकें। आज मित्रों, आप लोगों ने बहुत ही तन्मयता से मेरी सारी बात सुनी है, और इन सब बातों को स्वीकार कर देश के, समाज के, प्रदेश के, गांव के, घर के निर्माण में आप लोग अपना योगदान करिए। सबका साथ, सबका विकास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।